अगर नीतीश बाबू हट जाए हाँ। तो यहाँ तो सरकार गिरेगा ही। देश से भी दो ही पैर न टिका हुआ है बीजेपी का। दो पैर तो नायडू जी का एक पैर है, एक पैर नीतीश बाबू का है। नीतीश जी हाईजेक है एकदम बिल्कुल हाईजेक है। हाँ। जब हाईजेक नहीं होते तो खुल कर बयान तो देते। भावना है पूरी तरह कि खेला हो सकता। मोदी तो बस भजन कीर्तन में लगे रहते हैं, कभी दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, कभी टोपी पहन लेते हैं, कभी बाघ देखने चले जाते हैं। उनको देश का चिंता है। गरीबी में जा रहे हैं, भुखमरी में। आप देखिए कि रिपोर्ट भूटान बांग्लादेश से भी पीछे हो गए हमारे देश। जेन्यून कार्यकर्ता हाँ। मार वो खाया है। और नाम किसका हो रहा है कि प्रशांत किशोर को पुलिस ने थप्पड़ मार दी। प्रशांत किशोर को आप जानते हैं? अरे प्रशांत किशोर को बिल्कुल जानते हैं जी। हाँ। वो तो आंदोलन बीपीएससी आंदोलन चोर हैं वो। नेशनल दस्तक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमन। बिहार में बहार हो, नीतीश कुमार हो। जब ये नारा उस वक्त दिया गया था चुनावी सरगर्मी में, तो नीतीश कुमार पे जनता ने भरोसा जताया था कि नीतीश कुमार विकास करेंगे। विकास तो बिहार में हुआ, पुल पुलिया सड़क बनी, लेकिन छात्रों के हित में विकास नहीं हुआ। पेपर लीक हो जाता है। बीपीएससी का मामला फिलहाल देख लीजिए, जो पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। जिस तरीके से पेपर लीक हुआ, या फिर जो कह लें जो छात्रों का आरोप है बीपीएससी अभ्यर्थियों का, वो लगातार बिहार में बवाल मचा हुआ है। हमारे साथ युवा हैं जो देश के भविष्य होते हैं, यही आगे चलकर नेता बनेंगे, कई आईएएस बनेंगे। युवा क्या सोचते हैं हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम रुपेश कुमार है और मैं पटना विश्वविद्यालय का छात्र हूँ और छात्र। अच्छा, ये बिहार में पेपर लीक हो जाता है, क्या मामला है पूरा? ये तो सवाल सरकार से होनी चाहिए कि वो जो पेपर लीक की सरकार है, बार बार हर एग्ज़ाम में पेपर लीक हो रहा है, तो ये उनकी नाकामयाबी है, उनकी कायरता है जो उस पर सही ढंग से वो ना एग्ज़ाम ले पा रहे हैं, ना जो शिक्षा रोजगार पे जो खिलवाड़ करने का काम किया जा रहा है, बिहार के युवाओं के भविष्य के साथ खेलने का काम किया जा रहा है। तो सरकार को इस पे पहल करनी चाहिए कि बार बार उनके जो पेपर लीक वाली ये जो है पूरे ईओयू भी दे रहा है रिपोर्ट की हर बार पेपर लीक हो रहा है। तो सरकार को सोचनी चाहिए ना कि हमारी सरकार की क्या स्थिति है। और जाहिर सी बात है, जो सरकार 20 साल से है सत्ता में बैठे हुए हैं, तो उनके अधिकारी भी उनका बात नहीं मान रहे हैं। अधिकारी अपने मनमानी कर रहे हैं। मोदी तो बस भजन कीर्तन में लगे रहते हैं, कभी दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, कभी टोपी पहन लेते हैं, कभी बाघ देखने चले जाते हैं। उनको देश का चिंता है। देश का चिंता है उनको। देश का कोई जो होना चाहिए, देश की जिस प्रकार से गरीबी में जा रहे हैं, भुखमरी में। आप देखिए कि रिपोर्ट भूटान बांग्लादेश से भी पीछे हो गए हमारे देश। तो इससे बड़ी अब नाकामयाबी क्या होना चाहिए और दुर्भाग्य क्या होना चाहिए देश के लिए? मोदी जी तो बस ऐसे भजन कीर्तन में लगे हुए हैं। भजन कीर्तन से पेट भरने वाला है? शिक्षा में सुधार के लिए, स्वास्थ्य में सुधार के लिए उनको तो पहल करना चाहिए, जो वो कर नहीं रहे हैं। हाँ, सुनने खेला होगा फिर से। खेला, देखिए खेला तो होते रहता है। चाचा पे वो भरोसा है आपको? चाचा पे तो भरोसा नहीं जता सकते हैं, लेकिन हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वो हमेशा दरिया दिल रहे हैं। और वो हमेशा दरिया दिल दिखाते आए हैं। तो उन्होंने हमेशा स्वागत किए हैं। वो जानते हैं कि दरवाजा खुला है आरजेडी में, महागठबंधन में। वो तो सर्वोसर्वा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर दिए हैं कि किसी के लिए दरवाजा बंद नहीं, हमेशा दरवाजा खुले रहता है। आप देख सकते हैं दरवाजा किसी के लिए बंद नहीं है। और राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसा दल है जो हमेशा लोगों के भलाई के लिए, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के लिए सोचते हैं। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? कुंदन गुप्ता। सुन रहे खेला होने वाला है फिर से बिहार में, चाचा पलटी मारने वाले हैं। देखिए, खेला हो या नहीं हो वो तो बाद का विषय है। लेकिन अभी जो मेन मुद्दा है, बच्चा परेशान है, युवा परेशान है, महिला परेशान है, सब लोग परेशान हैं। त्राही माम है माननीय मुख्यमंत्री जी से। और नीतीश कुमार जी एकदम अपना नैतिकता बेच चुके हैं। आप नीतीश कुमार पे आप लोग क्यों बार बार कटाक्ष करते हैं? बीजेपी तो भी है, डबल इंजन की सरकार है बिहार में। ठीक है, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन नीतीश बाबू के अनुकंपा पे बिहार में भी सरकार चल रहा है, देश में भी चल रहा है। अगर नीतीश बाबू हट जाए तो यहाँ तो सरकार गिरेगा ही। देश से भी मोदी जी, अमित शाह, अपाहिज लोग हैं ना हो। चार कुर्सी में जो चार पैर होता है, वो दो ही पैर न टिका हुआ है बीजेपी का। दो पैर तो नायडू जी का एक पैर है, एक पैर नीतीश बाबू का है। तो नीतीश बाबू जो समाजवाद का चोला पहने हुए हैं, कहते हैं हम समाजवादी नेता हैं, उनसे आप लोग को सवाल पूछना चाहिए जाके कि वही अमित शाह संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संवैधानिक पद पे बैठ के अपमान करता है, और उसके बाद भी नीतीश बाबू, फिर आपको चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी किस तरह से सत्ता के लोभ में मलाई खाने के लिए किस प्रकार कुर्सी पर बैठे हुए हैं और एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। तो हम तो बिहार के
दलित भाइयों से, महादलित भाइयों से, पिछड़ा भाइयों से यही कहना चाहता हूँ कि लोगों को पहचानिए। तेजस्वी यादव तो खुद बोल चुके हैं कि हमारे मुख्यमंत्री को, हमारे चाचा को भाजपा वाले हाईजैक किए हुए हैं। नेताजी बोले सही बात ही है, नेताजी के पास जो इन्फॉर्मेशन होता है एकदम सही होता है। हाँ। और वो चीज़ दिख भी रहा है। हाँ। नीतीश जी किसी भी मुद्दे पे खुलकर बोलने के लिए तैयार हैं। हाँ। क्यों नहीं भाई? छात्र पिटा रहा है, महिला परेशान है, लूट पाट अपहरण सब बढ़ गया है, चाकू मारा जा रहा है, बैंक लूटा जा रहा है, लेकिन नीतीश बाबू एक शब्द बोल नहीं रहे हैं। नीतीश जी हाईजैक हैं एकदम बिल्कुल हाईजैक है। हाँ। जब हाईजैक नहीं होते तो खुल कर बयान तो देते, कोई मुद्दे पे बयान ही नहीं दे रहे हैं। हाँ। अब बताइए बिहार का क्या होगा भाई? हम लोग तो चाहते हैं कि राष्ट्रपति शासन बिहार में लागू हो, क्योंकि नीतीश कुमार जी को जिस तरह से बीजेपी वाले हाईजैक किए हुए हैं, फिर तो भाजपा की अच्छी हो जाएगी। राष्ट्रपति शासन लगेगा तो राष्ट्रपति अपना बल्ले बल्ले कैसे हो जाएगा? राष्ट्रपति चुनाव नहीं होगा फिर। राष्ट्रपति सबके हैं। हाँ। बीजेपी का कोई ये नहीं है कि बीजेपी के राष्ट्रपति का पद जो होता है वो मतलब कि सबका पद है, वो राष्ट्रपति किसी पद के नहीं होते हैं। चलिए। समझे ना? बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लगातार लाठीचार्ज हुआ। पीके को आज बिहार पुलिस ले गई, कहाँ ले गई है? ले गई और अब सुबह में न्यूज़ में पढ़ रहे हैं कि उनको बेलो हो गया तुरंत। 4 बजे ले गए या 3 बजे ले गए, और हम लोग छात्रों को ले जाता है वहाँ पर रखता और पिटता है। ये नीतीश कुमार कैसी सरकार है बताइए? नहीं, पीके नहीं जेल गए हैं। पीके बेल नहीं लिए हैं। न्यूज में पूरी देख रहे हैं, जानकारी नहीं। हमको न्यूज में मिला है कि बेल मिल गया पीके को। हाँ। अब ये पता नहीं जानकारी सही है या गलत है। हाँ। जैसा हम दैनिक भास्कर में न्यूज देख रहे हैं। खेला होगा, एक खेला होगा। खेला होगा हाँ। या नहीं होगा वो तो बात की खेला बात है। होगा। खेला होगा कि नहीं होगा, चाचा भतीजा की जोड़ी जमेगी? जमेगी भी या नहीं जमेगी वो तो बात की बात है। लेकिन नीतीश कुमार इस पर पूरे मोरलिटी अपना गवा चुके हैं। छात्र यहाँ लाठी खा रहा है, और दूसरी बात है कि वो कहाँ है कोई पता ही नहीं है। वो अपना घूमने में लगे हुए हैं पूरा बिहार को। खेला होने की संभावना तो सब दिन रहता है। सब दिन रहता है। सब दिन रहता है। क्या संभावना है? संभावना ये है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रविभूषण कुमार हुआ। देखिए बोलिए। अभी जो आप अभी एक न्यूज़ देख रहे होंगे, जिस तरह से प्रशांत किशोर जी को एक ब्रांड बनाया जा रहा है कि बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए वो मतलब थप्पड़ खाए हैं। उस वीडियो को जरा गौर से देखिएगा, ठीक है? वो थप्पड़ जो खाया है एक बेचारा कार्यकर्ता, अब पैसा पे दे के आया हो या जेन्यून कार्यकर्ता, मार वो खाया है। और नाम किसका हो रहा है कि प्रशांत किशोर को पुलिस ने थप्पड़ मार दी। प्रशांत किशोर को आप जानते हैं? अरे प्रशांत किशोर को बिल्कुल जानते हैं जी। वो तो आंदोलन, बीपीएससी आंदोलन चोर हैं वो। हाँ, पहले से सब लोग बिके हुए हैं। जदयू हो गया, बीजेपी हो गया, और ये प्रशांत किशोर हो गए। सब लोग अपना बीपीएससी को लेकर एक सवाल है मेरा। बीपीएससी को लेकर पीएम मोदी को बोलना चाहिए। हाँ बिल्कुल, बिहार का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है बीपीएससी, इस पे तो बोलना ही चाहिए। कम से कम री एग्जाम का जो बात चल रहा है भाई, छात्र के हित में कर दीजिए ना। क्या दिक्कत है? ऐसा तो नहीं है कि छात्र कह रहे हैं कि नहीं हमको एग्जाम देना ही नहीं। री एग्जाम ले लीजिए, फिर से ले लीजिए, टाइट करके ले लीजिए। ये लोग बांट लिए हैं, सीट बांट लिए हैं बीपीएससी का। सब लोग अपना अपना 10-20 सीट करके। सीट भी बिकता है बिहार में। सबसे ज्यादा सीट इस बार आया है। भाजपा वाले बेचते हैं या जदयू वाले? 3 लोग। कौन कौन? जदयू वाले, वो कुछ सीट रखे हैं। प्रशांत किशोर, वो कुछ सीट लिए हैं। बीजेपी वाले वो कुछ सीट लिए हैं। प्रशांत किशोर तो बस अपना रोल प्ले किए हैं। जो सीट वो लिए हैं ना, उसके लिए रोल प्ले कर रहे हैं कि हम अभ्यर्थियों के लिए आंदोलन कर रहे हैं। फिर बात करेंगे आपसे। बिहार में क्या फिर खेला होगा क्या? चाचा भतीजा नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एकजुट हो गए? ये तो सिर्फ नेतृत्व का है बात, हम लोग तो नहीं कह सकते हैं। ठीक है। अपना आगे हमारे नेता का जैसा विचार, ये तो हम नहीं न कह सकते हैं। और देखिए रहे हैं कि हमारे मुखिया जो नीतीश कुमार हैं, बिहार का दौरा कर रहे हैं, तो उसमें महिलाओं का सुंदरता देख रहे हैं। बिहार को सुंदर नहीं बना रहे हैं। उन्हें बोल रहे हैं कि 2005 के पहले महिला सुंदर होती थी जी। अरे ये क्या हुआ? आप महिला को देखने गए तो हमारे बड़े साहब लालू प्रसाद यादव सही ना कहते कि आँख सेकने जा रहे हैं। ये तो बात तो सही निकल गया। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम रॉकी रंजन हुआ। अच्छा, क्या लगता है बिहार में ये बवाल मचा हुआ बीपीएससी को लेकर? जी ये कहीं ना कहीं ये बीपीएससी का क्वेश्चन इस तरह से लीक हो जाना बिहार के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। क्योंकि बीपीएससी का एग्जाम कोई मामूली एग्जाम नहीं होता है। बच्चे बहुत मेहनत करके बीपीएससी का एग्जाम क्रैक करके और बीपीएससी से पास किए हुए बच्चे जिला के विधि व्यवस्था को देखते हैं। और यहाँ तो बीपीएससी में ही कोई विधि व्यवस्था नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये बिहार सरकार की नाकामी है। मोदी की संलिप्तता है भाजपा की? जी बिल्कुल, ये दोनों मिले हुए हैं और दोनों कहीं ना कहीं ये
सीट बेचा जा रहा है। हाँ। सीट बेच के ये लोग कहीं न कहीं धांधली किया रहा है। और री एग्जाम हम लोग का इसलिए मांगा क्योंकि ये री एग्जाम हो, कहीं ना कहीं वो सरकार अपने नाकामी छुपाने के लिए पुलिस प्रशासन को आगे करके बच्चों को डराया धमकाया जाता है ताकि हम लोग रोड पे ना उतरे। एक हम अंतिम सवाल। हाँ। नीतीश कुमार से ये पूछना चाहेंगे, हाँ। वो राजद को जंगल राज बताया करते थे और अभी कौन सा मंगल राज चल रहा है जब लड़कियों पे लाठीचार्ज इस तरह से किया जा रहा है। उनके तानाशाही अफसर कहाँ है? नीतीश कुमार कहाँ है? उनकी सरकार बीजेपी डबल इंजन सरकार कहाँ है? हम पूछना चाहते हैं। अच्छा, एक अंतिम सवाल, खेला होने की बात हो रही, खेला हो सकता है? जी बिल्कुल खेला हो सकता है क्योंकि कहा तो नहीं है, चाचा पे तो कोई भरोसा है नहीं। क्या होगा इसके बारे में कुछ भी पहले कहना सही नहीं लग रहा है, लेकिन संभावना है पूरी तरह कि खेला हो सकता है क्योंकि राजद का दरबार हमेशा खुला रहता है। हमारे राष्ट्रीय नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी का दिल, आपके नेता दिल है श्री लालू प्रसाद यादव जी। छात्र भी एक नेता मानते हैं। जी बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल उनका दरिया दिल है, उनके लिए उनका कहना है ये राजद का दरबार है, ये हमेशा जनता के लिए खुली है। इसलिए नीतीश कुमार क्या करेंगे ये कोई जब खेला होगा तो सीएम वही रहेंगे या चेंज रहेंगे? जी खेला होगा तो सीएम वही रहेंगे कि ये change तो रहेंगे? बात की बात है, ये तो बात कौन की बात रहेंगे? है। नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव रहेंगे। चलिए शुक्रिया। दादा का उम्र तो देखिए, पूरा हो चुका खेला होने की बात लगातार बिहार में तेज हो चुकी है और खेला होगा क्योंकि पॉलिटिक्स में संभावना होती है कि खेला होगा। हम बहरहाल बिहार के जनता से बात किए कि जनता क्या सोचती है, क्या बिहार में फिर से एक बार खेला होगा? बीपीएससी का मामला पूरा गर्म है। फिलहाल आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया दें नीचे कमेंट बॉक्स में। नेशनल दस्तक के लिए अमन, बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।